उसकी माँ सफेद बालों वाली बिल्ली थी। उसके पिता भी बेहद कीमती सफेद नस्ल के सफेद बिल्ली थे, लेकिन वो बिल्ली एक काली और गलियों में फिरने वाली बिल्ली की तरह पैदा हुई। उसके पिता इतने ज्यादा गुस्से में आ गए कि उन्होंने लगातार 3 दिन उसकी माँ को खूब पीटा और यहाँ तक कि वह बगल वाले बड़े काले कुत्ते को भी खूब पीटते रहे, लेकिन फिर भी यह पता नहीं चला कि ये काली बिल्ली आखिर कहाँ से आई। आखिर में उसके पिता उन्हें छोड़कर चले गए। अब उस काली बिल्ली की माँ को अकेले ही अपने दोनों बच्चों की देखभाल करनी पड़ रही थी। उस काली बिल्ली का एक छोटा भाई भी था, लेकिन वह बहुत ज्यादा भोला और कमजोर था। जब वो दोनों सिर्फ 1 महीने के थे, तब उनकी माँ उन्हें एक टूटे हुए बेसमेंट की दरार में छोड़कर खाना ढूंढने चली गई। दोनों भाई वहीं खेल रहे थे, लेकिन तभी उसका छोटा भाई धीरे धीरे रेंगते हुए बाहर निकल गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी समय एक विशाल गंदा चूहा वहां से गुजर रहा है। उस चूहे ने जैसे ही छोटे बिल्ली के बच्चे को देखा, वह जोर से चीखा और पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ पड़ा। छोटा भाई डर के मारे वहीं जम गया, लेकिन तभी उस काली बिल्ली ने फौरन उसके गले को दांतों से पकड़ा और उसे खींचकर वापस दरार के अंदर ले आई। उसी समय उनकी माँ वापस लौट आई। उसने एक ही पंजे में उस विशाल चूहे का सिर कुचल दिया। अगर उस काली बिल्ली के अंदर इंसानों जैसी समझ नहीं होती, तो शायद वह भी इस खतरनाक शहर में अब तक किसी जानवर का खाना बन चुकी होती। उसी दिन से वह खुद को मजबूत बनाने के बारे में सोचने लगी। जब खाने का समय आया, उनकी माँ उनके सामने लेट गई और उन्हें दूध पिलाने लगी। शुरुआत में उसे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन जैसे ही गर्म दूध उसके शरीर में गया, उसे लगा जैसे उसके अंदर नई ताकत भर रही हो। इसलिए वह अपने छोटे भाई से कहीं ज्यादा तेजी से दूध पीने लगी। कुछ महीनों बाद उसे एहसास हुआ कि वह बाकी आवारा बिल्लियों से बिल्कुल अलग है। सबसे पहले उसकी भूख बहुत ज्यादा थी। उसे हर समय भूख लगती रहती थी। दूसरी बात यह थी कि वह अपने छोटे भाई से कई गुना तेजी से बड़ी हो रही थी। 5 महीने की उम्र तक उसका शरीर बहुत बड़ा और ताकतवर हो चुका था, जबकि उसका छोटा भाई अभी भी बेहद कमजोर था। कुछ समय बाद उनकी माँ उन्हें मांस खाना सिखाने लगी। पहली बार जब उस काली बिल्ली ने ताजा मरा हुआ चूहा खाया, तब अचानक उसके पेट से एक अजीब गर्माहट पूरे शरीर में फैलने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे मांस खाने से उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही हो। 6 महीने पूरे होने के बाद उनकी माँ उन्हें शिकार करना सिखाने लगी। एक दिन उन्होंने पार्क में कबूतरों का एक बड़ा झुंड देखा। उनकी माँ धीरे धीरे घास में छिपते हुए आगे बढ़ी और सही मौका मिलते ही बिजली की तरह छलांग लगाकर एक बड़े कबूतर की गर्दन तोड़ दी। फिर वह उस कबूतर को अपने बच्चों के सामने ले आई ताकि वो दोनों खाना सीख सकें, लेकिन उसका छोटा भाई अभी भी कच्चा मांस खाने से डरता था। जैसे ही उसने दूध पीने की कोशिश की, उनकी माँ ने उसे जोर से पंजा मारकर दूर कर दिया। दूसरी तरफ वह काली बिल्ली बिना रुके उस कबूतर को फाड़ फाड़ कर खाती रही, यहाँ तक कि उसने बचा हुआ मांस भी खत्म कर दिया। उसी समय उसके शरीर में पहले से भी ज्यादा ताकतवर गर्माहट फैल गई। उसे लगने लगा कि उसकी हड्डियां और मांसपेशियां तेजी से मजबूत हो रही हैं। अगले कुछ दिनों तक उनकी माँ उन्हें शिकार करना और खुद की रक्षा करना सिखाती रही, लेकिन तभी एक दिन गलियों में एक बेहद डरावनी बिल्ली की आवाज गूंज उठी। उनकी माँ तुरंत सतर्क हो गई और ऊंची दीवार पर चढ़कर आसपास देखने लगी। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई डर के मारे कांपने लगा। उस रात वह काली बिल्ली बिल्कुल नहीं सो पाई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि इस शहर में उनसे भी ज्यादा खतरनाक जीव मौजूद हैं। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उनकी माँ कई दिनों तक पूरे इलाके में घूम घूम कर निगरानी करती रही। कुछ दिनों बाद जब वह तीनों शिकार पर निकले, तब उन्होंने एक बेहद विशाल आवारा कुत्ते की लाश देखी। वह कुत्ता पूरे इलाके का सबसे खतरनाक गुंडा माना जाता था।